हेलो एवरीवन। सेलेक्ट सिविल्स के एक और लेक्चर में आपका वेलकम है। ये प्रीवियस ईयर सीरीज़ चल रहा है हमारा, जिसमें हम बेसिकली क्वांट और झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस को देख रहे हैं। पर्पस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेमिलियर हो कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वैसे झारखंड का जहाँ तक बात है, झारखंड रिलेटेड क्वेश्चंस का, तो रिसोर्सेस वही मैक्सिमम 2 कह लें आप, या और आइडियली बोलें तो उड़ान ही है जो पूरा झारखंड पढ़ता है। तो इनसाइड आउट उसे जितनी बार पढ़ सकें अच्छा है। और बाकी जब एग्ज़ाम्स आते हैं तो हज़ार राइटर अलग अलग तरह के नॉनसेंस किताबें लेकर आपके सामने आते हैं, तो इतना विवेक आप में होगा कि क्या नहीं पढ़ना है ये आइडियली पहचान पाएँ। बेसिकली इस चैनल में हम कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं और झारखंड से रिलेटेड, तो उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कोई बहुत ज़्यादा झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस ही हैं और उसी को घुमा फिरा के बार बार पूछा गया है। तो हम देखते हैं कि क्या है इसमें। चलिए, अब ये है व्हेन वाज द स्टेट ऑफ झारखंड फॉर्म। ये इतनी बार पूछा गया है कि, और ये एकदम मोस्ट बेसिक क्वेश्चन जो हो सकता है वो भी है, और n नंबर ऑफ़ टाइम्स पूछा गया है, तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर भी चलिए, इस क्वेश्चन का तो लॉजिक नहीं बनता, लेकिन चूंकि इतनी बार पूछा गया है कि आई हैव टू मेंशन दिस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या है। ये कह रहा है इन विच स्टेट इज़ द कोयल कारो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लोकेटेड। तो नाम से ही लग रहा है, देखिए, कोयल यानी साउथ कोयल, और कारो या केरो रिवर में ये है। तो बिहार में है नहीं, उड़ीसा में है नहीं। एक ये आपको कन्फ्यूजन में भी सम टाइम की कहीं झारखंड बिहार का बॉर्डर तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ये झारखंड में ही है कोयल कारो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। हालांकि अभी ये डिसफंक्शनल है या नॉन फंक्शनल है, जो कह लीजिए। ठीक है, ऑल राइट, चलिए अगला देखते हैं। इन विच प्लेस ऑफ झारखंड सिकनी कोल प्रोजेक्ट। बेसिकली आपसे कह रहा है कि ये सिकनी कोल प्रोजेक्ट कहाँ पे है। ऑप्शन है रांची, लातेहार, जमशेदपुर एंड पलामू। तो सिकनी कोयला परियोजना आपका लातेहार में है। मेन इसको आप वीडियोस को या ऑडियो लेक्चर के जैसा सुन सकते हैं, बार बार किसी और से सुना। एक जनरल साइकोलॉजी है कि ह्यूमन माइंड ज़्यादा देर तक उसको रिटेन कर लेता है, तो आप इसे 2 बार 3 बार जब भी हो, प्लेलिस्ट में क्रिएटेड रहेगा, आप इसे बार बार सुन सकते हैं कुछ ऑडियो लेक्चर की तरह। तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। अब नंबर ऑफ़ MLA सीट्स कितना है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो एक बार एक झलक देख लीजिएगा। कौन सा स्टेट के रूप में झारखंड अलग हुआ था। उस टाइम भी 28वां था, और अभी नंबर ऑफ़ स्टेट्स भी कितना है, स्टेट्स ये भी 28 है, जबकि तेलंगाना हमें मिला है। तो ऐसा क्यों है बताइए, बढ़ना चाहिए ना। ये कह रहा है तिलैया डैम इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर। तो तिलैया डैम किस नदी पर है। सिचुएटेड नहीं होगा, एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड होगा, पर चलिए बात यही है कुल मिला के कि किस नदी पर है। तो ऑप्शन है बराकर, कोयल, दामोदर और स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा। तो एवरीवन नोज़ कि तिलैया डैम हमारा बराकर पे है। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फोक डांस ऑफ झारखंड। झारखंड का कौन सा लोक नृत्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या। तो सबसे पहले है पैका, फिर घूमर, फिर छऊ, और घूमर 2 बार हो गया। चलिए नंदलेस 3 ही ऑप्शन मानते हैं, कुछ एक और होगा तो देख लीजिएगा। तो पैका सबसे पहले, घूमर है राजस्थान का फोक डांस, छऊ भी हमारा झारखंड का सरायकेला खरसावां रीजन में हुआ है ओरिजिन, और उड़ीसा में भी मान सकते हैं, झारखंड उड़ीसा का। तो ये दोनों तो है ही, सॉरी ये छऊ तो है ही, तो छऊ नहीं हो सकता। पैका भी हमारा झारखंड का है। घूमर हमने जैसे पहले कह दिया राजस्थान, तो नॉट पूछ रहा, नॉट ए फोक डांस ऑफ झारखंड। तो नहीं कौन सा होगा, तो जो झारखंड का फोक डांस नहीं है वो घूमर है। ठीक है, इसको कैंसिल आउट रहने दीजिए, घूमर हो जाएगा राइट आंसर। अब नेक्स्ट कह रहा है हाउ मेनी ट्राइबल ग्रुप्स आर देयर इन झारखंड। ये भी क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। ऑप्शन कुछ 30 के आसपास दिया रहेगा, सही आंसर है 32 ट्राइबल ग्रुप्स हैं। सो ऑप्शन नंबर ओके। अब कह रहा है व्हाट इज़ परसेंटेज ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल ट्राइब्स की जो जनसंख्या है उसका प्रतिशत कितना है। तो ये सबके फिंगर टिप्स में होना चाहिए कि ये 26.2% है। ऑप्शन नंबर ए है। ये कह रहा है यूनिवर्सिटीज़ कितना है झारखंड में। हाउ मेनी यूनिवर्सिटीज़ आर देयर इन झारखंड। ऑप्शन 19, 10, 11, 13। तो अभी एट प्रेजेंट आई थिंक 13 यूनिवर्सिटी है, जिसमें कुछ डीम्ड हैं। सब मिला जुला के ना आपसे टोटल पूछ रहा है, डीम्ड है और कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इस तरह का मिला के टोटल 13 है। फिर भी लेटेस्ट डाटा आप अपडेट करके रखें इसको। और ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार डीम्ड पूछ देता है कि डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ कितनी। तो जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है झारखंड के, उसको एक बार अच्छे से पढ़िएगा, उससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब ये फिर एक सिंपल क्वेश्चन है कि इसका साउदर्न बॉर्डर झारखंड जो है अपना दक्षिणी किससे उसका सीमा लगता है। तो दक्षिणी सीमा किससे लगता है हमारा। तो ऐसे अगर एकदम रफ मैप मान लीजिए तो ये दक्षिणी हो गया। तो ये दक्षिणी वाला पार्ट किससे लगता है, उड़ीसा से लगता है। ये नॉर्थ बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल किधर हो गया, ईस्ट में हो गया। ये छत्तीसगढ़ वेस्ट में हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा विल बी द राइट आंसर।
अब कह रहा है व्हाट इज़ प्लेस ऑफ झारखंड इन कोल रिजर्व, कोयला के रिजर्व में, भंडार में झारखंड का प्लेस क्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि रिजर्व में भी और एक्सट्रैक्शन में भी, दोनों में झारखंड का स्थान पहला है, ऑप्शन नंबर बी। तो बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग स्टाइल ऑफ झारखंड, झारखंड का इस बार पूछ रहा है पेंटिंग स्टाइल कौन सा है। ऑप्शन है मधुबनी, तंजौर, जादोपटिया और कालीघाट। तो अगेन स्टेट वाइज अगर देखिए तो मधुबनी इज़ फ्रॉम बिहार, तंजौर इज़ इन तमिलनाडु, और पेंटिंग स्टाइल भी कहाँ का है, तमिलनाडु का। जादोपटिया हमारा झारखंड का, एंड कालीघाट अगेन ये उड़ीसा और बंगाल का सब्सिक्वेंट रीजन में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जादोपटिया। अब कह रहा है नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट आयरन स्किल, व्हेन नहीं है ऑप्शन से, लग रहा है वो ये वेयर है, कहाँ पर पहला आयरन लोह और इस्पात कारखाना खोला गया था। तो सबसे पहले कहाँ खोला गया था, जमशेदपुर में। बाकी देखने की ज़रूरत है नहीं ऑप्शंस। और अगर देखिए भी तो बाकी ऑप्शन क्या है, बोकारो है, बोकारो तो था नहीं, दुर्गापुर भी नहीं है, तो सबसे पहले था जमशेदपुर में 1907 में। ऑल राइट। अब कह रहा है फ्रॉम विच मानसून, किस मानसून से झारखंड में वर्षा होती है। तो जो इंडिया में वर्षा होता है वही आपका झारखंड में भी वर्षा लेके आता है। इंडिया का में मेजरली कौन सा, ये अगर हमारा इंडिया है ये, तो ये जो आपका साउथ वेस्ट, दक्षिणी पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून से ही झारखंड में भी रेन ऐसे आता है। इसका ही दो पार्ट होता है, कि ये मेन लैंड में और इधर एक बे ऑफ बंगाल की तरफ से। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून, है ना। अब नेक्स्ट कह रहा है शिमला ऑफ झारखंड क्या है, झारखंड का शिमला किसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए हज़ारीबाग, नेतरहाट, बोकारो, रांची। सबसे पहले तो बोकारो कैंसिल आउट करिए, स्टील प्रोडक्शन की वजह से ये झारखंड का, इसको आप क्या बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दीजिए, हॉट समथिंग रिलेटेड टू, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। तो शिमला तो कतई नहीं हो सकता, बोकारो, नेतरहाट और आपको रांची में कन्फ्यूजन अगर वाइल्ड गेस करेंगे तो भी हो सकता है। तो लेकिन आंसर आपका होगा रांची, रांची को झारखंड का शिमला कहते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट एकदम ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चंस में से एक, कि जैक का गठन कब हुआ था, JAC, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद। तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि 7 अगस्त को नोटिफाई हुआ था, और 9 अगस्त 1995 को जैक का गठन हुआ था, कंस्ट्रक्ट किया गया था इसे। तो ऑप्शन नंबर डी, 9 अगस्त 1995। अब कह रहा है इन विच हेमिस्फीयर झारखंड लोकेटेड, झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इससे डम क्वेश्चन नहीं हो सकता कंपटीशन में, खास करके पूछने के लिए। कभी भी अगर आप थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी का आपको आइडिया है, तो ऐसे हमारा अर्थ है, तो ये जो गोलार्ध होता है, नॉर्थ और साउथ ही गोलार्ध में बांटते हैं ना, ईस्ट वेस्ट तो फिर आपका गोलार्ध नहीं हो गया। ये आपका एक होता है लैटिट्यूड, एक होता है लॉन्गिट्यूड। तो ये पूछ रहा है हेमिस्फीयर, तो मेजरली ये नॉर्थ साउथ ही होगा ना, ईस्ट वेस्ट फिर हम डायरेक्शन किससे नापते हैं ये, तो ये लॉन्गिट्यूड वाला पार्ट हो गया ना, लॉन्गिट्यूड वाला। ऐसे ये शुरू होता है पोल टू पोल, ऐसे जाता है ऐसे। तो ये ईस्ट वेस्ट देने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर भी चलिए झारखंड है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया भी है, और ऑब्वियसली इसीलिए नॉर्दर्न में हमारा झारखंड भी है। ये एक भी क्वेश्चन अभी तक आपको नहीं मिला है जो ढंग का हो, फिर भी अच्छे से पढ़िए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अब ये सब बिल्कुल इनिशियल फेज वाला आई थिंक क्वेश्चन है, जब नया राज्य था तो अनएक्सपेक्टेड बुक्स भी, रिसोर्सेज भी बहुत लिमिटेड थे, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी वैसा ही रहता था। चलिए ये कह रहा है हु लेड द खरवार मूवमेंट, ये भी कई बार पूछा जा चुका है, खरवार मूवमेंट को किसने लीड किया था, तो ये भागीरथ मांझी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भागीरथ मांझी लेड द खरवार मूवमेंट। और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कौन सा झारखंड में है क्या, तो नेशनल पार्क्स, पहला है बांदीपुर, दूसरा है बेतला, फिर है बंधवगढ़, कूनो पालमपुर। कूनो पालमपुर मार दीजिएगा, है ना, क्योंकि चीता यहीं पे आया है, तो झारखंड में ही तो आया है चीता, नहीं, तो ऑप्शन नंबर हमारा बेतला हो जाएगा। ये बांदीपुर भी नहीं है और बंधवगढ़ भी नहीं है झारखंड में, तो झारखंड में जो है वो है हमारा बेतला नेशनल पार्क, ऑप्शन नंबर बी फॉर बेतला, वन एंड ओनली नेशनल पार्क। और लास्ट जो टाइगर सेंसस हुआ था, गिनती हुई थी बाघों की, उसमें यहाँ पर टाइगर नहीं मिला था, नो टाइगर। इसके साथ साथ एक बक्सा जो कि बंगाल में है, उसमें भी टाइगर नहीं मिला था। ये सब ऐसे ही बता दे रहा हूँ, कोई ज़रूरत वाला आपका इस एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चंस थे, बस मैंने चेंज के लिए एक झारखंड का आज आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए। और पिछला भी जो हमने 5-7 झारखंड से रिलेटेड PYQ सीरीज़ डाले हैं, तो यू विल नोटिस दैट
मुश्किल से आपको अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। इसका ये भी कतई मतलब नहीं है कि अच्छे क्वेश्चंस नहीं आते, पहले के एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं तो अभी ज़रा पढ़िए, तो इसको आप ज़रूर ध्यान में रखिए। जैसे खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस वाला, फोक डांस कौन सा है नहीं है, तो ये सबसे एरिया से आपको फिर मूवमेंट जितना इनसे क्वेश्चंस आएंगे। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, बीच बीच में मैं ये सही झारखंड वाला लेके आता रहूँगा, और बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा वो क्वांट के हर तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। और आने वाले और भी एक जो एग्जाम्स है, जैसे सेंट्रल जो आपका एसएससी है, जो मेन एसएससी सीजीएल है, जो कि टाइम से एग्जाम्स होते हैं, बैंक है, एफसीआई है, ये सब एग्ज़ाम को फोकस करके हम अपना प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।